Hello beta. So let's start your next exercise. So discuss it. Yes, this exercise is punctuate the sentences correctly. Yes, by inserting hyphens, dashes and ellipses whatever necessary. Firstly, we will discuss here hyphen, dashes and ellipses. तो जो एलिपसीज हैं आपकी, इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे कि बेटा जो हाइफन आपके होते हैं ऐसा वो 3 टाइप्स के होते हैं। ओके, तो 1 टाइप इज़ कंपाउंड एडजेक्टिव, सेकंड है आपका कंपाउंड नाउन और कंपाउंड वर्ब्स। तो ऐसा आपका अगर मैं बोलूँ तो इसमें आपका ओनली शो करती हूँ मैं अभी आपको यस कि आप किस तरीके से जो हाइफन है ऐसा आपका छोटा सा डैश लगता है, बिल्कुल छोटा सा डैश। तो इसको हम एज अ डैश नहीं, इसको हम क्या बोलते हैं, हाइपन बोलते हैं। जैसे मान लीजिए आपका क्या आया, गुड लुकिंग। तो गुड लुकिंग, गुड और लुकिंग के बीच में हम ये जो है हाइफन यस लगाएंगे, राइट करेंगे वहाँ। ओके, नेक्स्ट है जैसे मान लो आ गया आपका वेलविंग, तो वेलविंग के बीच में लगाएंगे मेकअप, तो मेकअप के बीच में लगाएंगे। इस तरीके से आप इनको जॉइन करेंगे किसमें, हाइफन में। बट नेक्स्ट है आपका डैशेस, कि डैश क्या होता है बेटा, जब ये भी क्या है, एक पंक्चुएशन मार्क है जिसको आप कहाँ यूज़ करते हो, किसको, जिसको समथिंग को आप एलेबरेट करने के लिए करते हो। जैसे मान लीजिए उसमें आपको क्या करना होता है, ऐसा ऐड किया होता है क्या, कंक्लूज़न। कोई बात हो रही है और बाद में सीधा आप कहाँ पहुँच जाते हो, कंक्लूज़न पे, तो वहाँ आपको एज ए डैश राइट करना होता है। बट जो डैश होता है वो इससे थोड़ा सा बड़ा आप कह सकते हो। ये जैसे बट ऐसे मार्कर से मैं राइट कर रही हूँ तो थोड़ा ज़्यादा बड़ा ही लग गया है मेरे से, बट थोड़ा जैसे स्मॉल करना है आपको इससे। तो ये आपका क्या है, डैश है, और ये आपके क्या है, हाइफन है। अंडरस्टैंड। नेक्स्ट देखते हैं हम आपका जो एलिपसीज बताया, ये रेयरली ही हम अपनी जो पंक्चुएशन में, आई थिंक आपने तो ये फर्स्ट टाइम सुना होगा ये वर्ड, कि इसमें आपकी जैसे डॉट डॉट होती है बेटा, क्या होती है आपकी, ऐसे डॉट डॉट, ऐसे डॉट डॉट लगा के करते हो ना, जैसे क्वेश्चन करते हो ऐसे डॉट डॉट लगा के फिर क्वेश्चन हाफ राइट करते हो, उस तरीके से। बट कभी ही करते हैं हम, है ना, यूज़। तो इस तरीके से इसको आप क्या बोलोगे, एलिपसीज बोलेंगे। बट नाउ लुक योर एक्सरसाइज। अब अपने एक्सरसाइज को देखिए। तो एक्सरसाइज में आपको क्या देखना है, फर्स्ट है आपका दिस लेक इज़ नेचुरल नॉट मैन मेड। यस, जो मैन मेड है, मैन और मेड के बीच में मैंने ऐसा क्या लगाया, आपका हाइफन लगाया है। क्या मेंशन किया है, हाइफन। तो आप मैन और मेड के बीच में कर लीजिए। सेकंड देखिए, लीना इज़ अ वेल नॉन, अभी बताया था वेल बींग का, तो यहाँ क्या हुआ आपका, वेल नॉन दिया है, तो वेल और बीच में नॉन के बीच में क्या लगाओगे आप, हाइफन। नेक्स्ट है आई डिड नॉट मीट लीना, आज ये लीना है और उसका क्या दिया गया है, साइड में क्या दिया है, कंक्लूज़न। तो यहाँ आपको लीना के बाद क्या लगाना है, ये वाला जो डैश है आपका, ये नीचे वाला हाइफन के नीचे जो है वो राइट करना है। तो यहाँ आपका क्या आ गया, लीना के बाद आप लगाओगे डैश, आई ओनली, बाकी सेम है। फोर्थ देखते हैं हम आपका, इट वॉज अ टेरिबल डे। यस, यहाँ आपकी एलिपसीज लगेगी, जो आपके ये जो 3 डॉट नीचे दिखाई दे रहे हैं, ये आपके क्या लगेंगे, वहीं लगेंगे। कहाँ, जो आपका डे के बाद लगेगा। अगर फिफ्थ बोलूँ मैं आपका, आई लाइक दिस वेरी मच, यहाँ आपका क्या लगेगा, यस डैश लगेगा, मच के बाद क्या लगेगा, डैश। सिक्स में देखिए आपका ब्लू आइड, ब्लू के बाद क्या लगेगा आपका, हाइफन। सेवन्थ देखिए आपका द व्यू ऑफ द स्नो कैप्ड, स्नो और कैप्ड के बीच में क्या लगेगा, हाइफन। एट्थ देखते हैं हम, मैच 1, तो मैच के बाद आपका क्या लगेगा, यहाँ डैश लगेगा। एट्थ में क्या लगेगा, मैच के बाद क्या लगेगा आपका, डैश। ये मैं डिस्क्राइब कर चुकी हूँ बेटा, इसीलिए मैं हाइफन डैश और इस तरीके से बोल रही हूँ। सो यू हैव टू राइट ओके करेक्टली। नेक्स्ट देखिए आपका नाइन्थ है आपका, द ओनर ऑफ दिस कार इज 70, यस हाइफन, ईयर हाइफन, ओल्ड।
ये 70 के बाद भी हाइफन लगेगा, ईयर के बाद भी हाइफन लगेगा आपका। नेक्स्ट देखिए 10th में आपका एज अ कंपटीशन के बाद क्या लगेगा, डैश। कंपटीशन के बाद क्या लगेगा, सॉरी यस डैश लगेगा, डैश। कंपटीशन के बाद क्या है, डैश। अंडरस्टैंड। तो आपने अभी देखा इस एक्सरसाइज में अभी शो हुआ कि जो आपका एलिपसिस मैंने आपको बोला था एज ए डॉट वाला ओनली वन टाइम आया, बट अदर आपके जो हाइफन और हमने डैसेस को यूज किया। सो लेट्स स्टार्ट योर नेक्स्ट एक्सरसाइज, लिसनिंग एंड स्पीकिंग। अच्छे से देखेंगे आप। लिसन टू अ बायोग्राफिकल पैसेज एंड मार्क द सेंटेंसेस एज ट्रू और फॉल्स। एज इट इज़ है, बट आपको एज ए ये आपकी नॉलेज के अकॉर्डिंग और एज आपको कोई जैसे बायोग्राफी सुनाई जाती है किसकी, जो नेल्सन मंडेला है उसके बारे में याद ध्यान है ना आपको। यस नेल्सन मंडेला यस फॉट अगेंस्ट अपार्टाइड। यस रंग जो भेदभाव की नीति थी उसके खिलाफ लड़ाई किसने की थी, नेल्सन मंडेला ने। तो यहाँ आपका क्या आया, ट्रू। सेकंड देखिए द नेम नेल्सन वॉज गिवन टू द लीडर बाय हिज फादर। यस ये क्या है, फॉल्स है। थर्ड देखते हैं नेल्सन मंडेला वॉज इनिशियली इंस्पायर्ड बाय महात्मा गांधीज नॉन वायलेंस मूवमेंट। ये सही बात है क्योंकि महात्मा गांधी का जो अहिंसा वाला जो मूवमेंट था उसके प्रति जो उसी से वो क्या हुए थे, इंस्पायर हुए थे, प्रेरित हुए थे। कौन, नेल्सन मंडेला। मंडेला वॉज इम्प्रिजन्ड फॉर 35 ईयर्स। तो ये क्या है, फॉल्स है। फिफ्थ देखते हैं आपका नेल्सन मंडेला बिकेम द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका इन 1994। यस राइट, क्या बने थे वो, फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका। कौन, नेल्सन मंडेला। कब, 1994 में। तो आप ये काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं, आप सभी अच्छे से ध्यान रखेंगे कि जो हमारे नेल्सन मंडेला साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट बने, बट कब बने, 1994 में। वो किससे इंस्पायर हुए, महात्मा गांधी के कौन से, उससे नॉन वायलेंस से। और वो किसके खिलाफ लड़े थे, जो आपका अपार्टाइड था, जो भेदभाव था उसके खिलाफ वो लड़े थे। तो मंडेला वॉज अवार्डेड द नोबेल प्राइज़ फॉर लिटरेचर इन 1992। ये क्या है आपका, रॉन्ग है। तो नेक्स्ट एक्सरसाइज करते हैं बेटा। यस योर नेक्स्ट एक्सरसाइज इज लुक रीड द सेंटेंस एंड अंडरलाइन द लेटर्स वेयर द यस सवा। इट्स कॉल्ड सवा साउंड। आई थिंक पता नहीं आपने लिसन किया है या नहीं, बट इट इज़ अ न्यू वर्ड इन दिस सेक्शंस एज ए फोनेटिक्स वर्ड्स आपने आई थिंक नहीं सुने होंगे अभी। लेकिन अगर मैं बोलूँ इनका कि जो सवा है वो क्या है, एज ए आपके जो फोनेटिक अल्फ़ाबेटिकल हैं उनके में यूज़ किया जाता है एज ए व्हेन यू हैव टू प्रोनाउंस योर वर्ड, कि अपने वर्ड को आप प्रोनाउंस करते हैं उस तरीके से। तो ऐसा अगर आपका बोलें कि ये क्या है, एक बड़ा ही वीक आप कह सकते हो इंग्लिश में, बट ये किसके लिए होता है, एक्यूरेट और जो नेचुरल आपकी प्रोनाउंसिएशन होती है उसके लिए इसका यूज़ किया जाता है। तो इसमें काफ़ी ऐसे वर्ड हैं जिनका अगर आप जब आप प्रोनाउंसिएशन करते हो तो उसकी साउंड किसकी आती है, ए की आती है। ये भी काफ़ी लेंथी है बट हम इसको शॉर्ट में ही करेंगे क्योंकि वीडियोस काफ़ी लंबी हो जाएगी, इसलिए ज़्यादा डीपली नहीं लेंगे हम इसको। ऐसा आपका जितना समझाने का वो है ना उसी मोटो से लेते हैं बेटा। तो आप में अगर मैं इसको बोलूँ कि जो सवा आपकी साउंड है, ऐसा वो जब साउंड किसकी आए, ए की आए, तभी हमको वो क्या है, वो सवा साउंड है। तो ऐसा आपको क्या करना है, अंडरलाइन करना है वर्ड को। देखिए इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम, आ, तो ये क्या आएगा, ए की आवाज़ आई तो ए हमने अंडरलाइन किया। इट वाज, यस इट वाज, तो वाज का मतलब इसमें भी ए में आई, फिर थर्ड में आपकी फिर ए में इट इज़ अ, यस अ। अब फोर्थ में देखिए आपका अराइव, क्या है ये, अराइव। फिफ्थ में है आपका यस टनाइट, टनाइट, यस। सिक्स में देखिए अबाउट, और ये क्या है आपकी प्रोनाउंसिएशन, क्या है ये, प्रोनाउंसिएशन, ए की आई हुई है। अटेंशन, और एट्थ है आपका एयरपोर्ट,
क्या है एट्थ आपका एयरपोर्ट। ओके सो Hi everyone, today we ओके थैंक्स एवरीवन।